भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। डॉक्टर भारत भूषण जी जिंदाबाद, डॉक्टर भारत भूषण जी जिंदाबाद, डिप्टी कमिश्नर शर्मा साहब जिंदाबाद। तारानगर में जो मैकेनिकल हमारा डिवीज़न है, जहाँ से लेके वो पूरे जो रेस्टोरेंट है हमारे, वहाँ तक ये ड्रेन इलेक्शन में भी आए थे और उस टाइम सितंबर अक्टूबर में आए थे और इतना पानी था आगे जाके। और गली आगे मैं डी साहब से बात कर रहा था, आगे गली एक बार भी नहीं बनी है। शुरू में तो बनी, आगे बुरी हालत है। तो तकरीबन 30 लाख रुपया मैंने CDF से दिया और उसका आज मुझे खुशी है कि मैं और डी साहब दोनों ने आज इसका शुरुआत की है। और इससे बनने से, ड्रेन बनने से मुझे लगता है लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। और काफ़ी देर से जो लोग पिछले 7-8 साल से परेशानी में थे, जो कोशिशें कर रहे थे, परेशानी तो काफ़ी देर से है इनको, तो इस ड्रेन और लेन बनने से इनको काफ़ी बेनिफिट होगा। और इसके साथ ही एक दूसरा पोर्शन भी है, वो डिस्ट्रिक्ट प्लान में रखा हुआ है। 2 गलियां बन रही है और इससे मुझे लगता है तारानगर का काफ़ी एरिया हमारा उससे बेनिफिट होगा उनको, और एक सैनिटेशन में इम्प्रूवमेंट होगी। वहाँ सैनिटेशन भी बात की है, जो कंसर्न इंजीनियर है वो देखेंगे कि पानी इसका फ्लो ताकि पीछे ना जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, वो देख लेंगे इंजीनियर साहब। हमारे डी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी अभी मीटिंग थी, मैंने कहा 2 मिनट आपने आना, क्योंकि बड़ा प्रेस्टिजियस हमारा ये काम है, इसमें आप आए। इससे पहले हमने 3-4 सुबह उद्घाटन किए, लेकिन इस काम में मैंने कहा डी साहब को क्योंकि बड़ा अमाउंट है, आप भी आओ और एक इनको लोगों को भी अच्छा मैसेज आएगा कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है कठुआ को उसकी बेहतरी के लिए बड़ी सीरियस है। और डिस्पाइट हैविंग बिजी वो भी आए, मैं इनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मौके में अपने जो इंजीनियरिंग विंग है इनको भी कहूँगा कि क्वालिटी वर्क हो, अच्छा काम हो। और मोहल्ला वासियों की भी मुबारक है, और खास करके हमारे रविंद्र सलाथिया जी, हमारे जो मीडिया के हेड हैं, सरदार साहब हैं, राहुल शर्मा जी हैं, डॉक्टर जश जी हैं, हमारे मोहन मेहरा जी हैं, हमारे दीपू शर्मा जी जो काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं। और मुझे बताया गया कि जब भी कभी पानी आता था नालियों गलियों में, ये मटेरियल खुद ही 2-4 ट्रालियाँ खुद फेंक देते ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और 2-4 मैंने दुकानें देखी, लेडीज़ बैठी थी दुकानों पे और नीचे फटे लगाए हैं, बड़ी बुरी हालत थी। और इस चीज़ को करने से काफ़ी उनको राहत मिलेगी। और इस मौके पर मैं सभी को मुबारकबादी देता हूँ तारानगर के लोगों को, और उम्मीद है कि इससे काफ़ी उनको इम्प्रूवमेंट होगी। तो आपको किया ही है, संदेश यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसमें क्वालिटी के काम करवाए जाएं, और जो स्टैंडर्ड्स हैं जिसके तहत काम होना है उसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। मैं MLA साहब का और डिप्टी कमिश्नर कठुआ का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने बड़े ही इस पिछड़े हुए वार्ड नंबर 13 का एक ये कोना है, ये तारानगर, जिसकी किसी ने नहीं सुध ली। मगर मैं आभार प्रकट करता हूँ MLA साहब का कि जिन्होंने इस बार पहली बार में अपने पहले टेन्योर में उन्होंने इस गली का जो सबसे बड़े जो गली ये ख़राब थी गली, उसका निर्माण कार्य का शुरू किया। मगर इसमें यकीनन कुछ त्रुटियां हैं, क्योंकि पानी का जो निकास है वो नहीं निकलता यहाँ से। तो मैं बात भी कर रहा था, MLA साहब से भी बात कर रहा हूँ और डी साहब से भी बात करेंगे कि इसका निकास कैसे निकालना है, इसको हम पानी को दिशा कैसे देनी है, क्योंकि ये रोड आड़े आ रही है, रोड के अंदर से पानी कैसे क्रॉस करेगा, इसके ऊपर ज़्यादा हमें देखना पड़ेगा। और इसके बाद जो गलियाँ यहाँ तक, अब मुझे ये भी पता चला कि जो ठेकेदार यहाँ पर लुक डालेंगे उसके पास 7 लाख रुपए के करीब पैसा उसको एलोकेट किया गया। 7 लाख से ये लुक पूरी नहीं पड़ेगी। अब हम MLA साहब से बात करेंगे और गुजारिश करेंगे कि थोड़ा फंडिंग और की जाए, अपने हेड से फंडिंग की जाए, ताकि इनकी गली जो है वो पूरी की पूरी जहाँ तक इन्होंने निर्माण करवाया है वहाँ तक वो पूरी बने। तो यही हमारा है कि इसका पानी का निकास और ये जो गली, और भी बहुत सारी वार्ड नंबर 13 में बहुत सारी गली है, तारानगर में, शासन नगर में, नीचे हमारी मुस्लिम बस्ती में, सभी का देख रखा। पर यह है कि प्रायोरिटी इसको दी गई, बहुत ख़राब थी गली। तो मेरा यही है, मैं इनके बार फिर MLA साहब का और DC साहब का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। वो आज वार्ड नंबर 13 में आए और लोगों की समस्याओं को अवगत हो रहे हैं। धन्यवाद।